अस्सलामुअलैकुम। जहां एक तरफ आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग के दौरान जानी नुकसान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो वहीं इस तसादम की सूरत में बाज बड़ी ताकतों के लिए कुछ मौके भी पैदा हुए हैं, जिनसे भरपूर फायदा उठाने की खातिर कोकास के रीजन में हर कोई बड़ी महारत से अपने अपने कार्ड खेल रहा है। रूस कदरे मोहतात, अमेरिका का खामोशी से इंतजार, तो वहीं फ्रांस और ईरान की जानिब से बढ़ती हुई तशवीश दुनिया में कई दहाइयों के बाद एक आलमी जंग का पेश खैमा भी बन सकती है। बज़ाहिर इस जंग के दो फरीक यानी आर्मीनिया और आज़रबाईजान है, मगर तुर्की की सूरत में एक ऐसा तीसरा फरीक भी मैदान में है जिसकी मौजूदगी न सिर्फ फ्रांस, यूरोपीय यूनियन बल्कि ईरान को भी एक आंख नहीं भा रही। मगर मुश्किल ये है कि तुर्की को इसकी जारहाना खारजा पॉलिसी से बाज कौन रखे। तुर्की एक तरफ रूस मुखालिफ फौजी इत्तेहाद नेटो का अहम रुकन है, तो वहीं इसके रूस से भी एक बहुत अच्छे ताल्लुकात कायम हैं। तुर्की आज़रबाईजान के खिलाकी और सिफारती मदद करने का कई बार ऐलान कर चुका है, लेकिन आर्मीनिया की तरफ से लगाए जाने वाले इल्जामात के बावजूद तुर्की की तरफ से आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग में इसकी शमूलियत को खारिज-अज़-इम्कान करार दिया गया है। मगर अब आज़रबाईजान में तुर्की के अमरीकी साख्ता F-16 तैयारों को पकड़ लिया गया है, जिसके बाद फ्रांस को तुर्की के खिलाफ नया महाज खोलने का मौका मिल गया है। ये सब कुछ और इससे जुड़ी दीगर खबरों के लिए आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग को आज 12वां दिन है और दोनों अतराफ से बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं। आर्मीनिया ने चंद रोज पहले जंगबंदी पर आमादगी जाहिर की थी, मगर इसके जवाब में आज़रबाईजान ने पेशगी शर्त ये रख दी थी कि आर्मीनिया नेगोर्नो काराबाख के इलाके से फौरी निकल जाए। आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग अब एक ग्रेट गेम में तब्दील हो चुकी है और ऐसे महसूस होता है कि आलमी ताकतें जानबूझकर इस जंग को बढ़ा रही हैं, जिसमें उनके अपने अपने मफादात हैं। दोस्तों, पहले हम रूस की बात करते हैं तो रूस अब तक की सारी सूरत हाल में सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा है। वो आज़रबाईजान, आर्मीनिया और तुर्की को असलहा मुहैया करने वाला बड़ा मुल्क है और ये जंग रूस की ज़वाल पजीर मईशत के लिए किसी आबे हयात से हरगिज कम नहीं है। अगरचे रूस ने जंगबंदी की कई एक अपीलें तो की हैं, मगर रूस तुर्की और आज़रबाईजान को अभी तक जंगबंदी पर आमादा करता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिसकी बड़ी वजह इस जंग की बदौलत हासिल होने वाले माली फवायद हैं। हालांकि रूस और आर्मीनिया के माबैन बाहमी दिफा का एक मुआहदा भी मौजूद है, मगर रूस का कहना है कि वो अपनी अफवाज आर्मीनिया की मदद के लिए उस वक्त भेजेगा जब आर्मीनिया की सलामती को किसी हमले की सूरत में खतरा पैदा हुआ। गोया रूस नेगोर्नो काराबाख की जंग में आर्मीनिया से किए गए मुआहदे के तहत फौजी मदद करने से हाथ खींच चुका है, जिसका वाज़े असर आज़रबाईजान और तुर्की की मजीद पेशकदमी की सूरत में निकलेगा। आलमी अमूर के माहिरीन के मुताबिक रूस तुर्की और आज़रबाईजान से अपने ताल्लुकात को जंगी हालत तक हरगिज नहीं ले जाएगा और वो इस जंग को एक तरफ माली फवायद के तनाजुर में देख रहा है, तो वहीं इसकी ये पॉलिसी खारजा महाज पर भी रूस के काम आ सकती है, क्योंकि तुर्की की तरफ से आज़रबाईजान की हिमायत की वजह से रूस मुखालिफ फौजी इत्तेहाद नेटो भी टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तुर्की जो कि खुद नेटो इत्तेहाद का अहम रुकन मुल्क है, उसे अपने ही इत्तेहादी फ्रांस की तरफ से बाज रहने या नताइज भुगतने की बड़ी वाज़े धमकी दे दी गई है। यूं अगर फ्रांस आर्मीनिया की मदद को आता है तो नेटो रुकन ममालिक तुर्की और फ्रांस के माबैन मुमकिना तसादम का बाहर सूरत फायदा रूस को ही होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अमेरिका की कि वो किसके पलड़े में अपना वजन डालेगा और इस वक्त वो खामोश क्यों है और सिर्फ रस्मी जंग बंदी के बयानात ही जारी क्यों किए जा रहे हैं। दरहकीकत अमेरिका नेटो ममालिक में किसी भी दरार के हक में नहीं, क्योंकि अगर तुर्की और फ्रांस के दरमियान जंग की नौबत आती है तो इसका बराह रास्त फायदा रूस को होगा, क्योंकि तुर्की अमरीकी ब्लॉक से हमेशा के लिए दूसरी तरफ चला जाएगा और तुर्की इस वक्त मशरिक़ वस्ता खासकर इसराइल के मामले पर अमरीकी जरूरत और अमरीका कभी ये नहीं चाहेगा
कि तुर्की का तसादुम फ्रांस से हो, जिसके नतीजे में रूस को फायदा हासिल हो। जबकि अमेरिका की खामोशी की एक और बड़ी वजह इस सारे मामले में ईरान की तरफ से बढ़ती हुई तशवीश है। ईरान आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग में एक अहम किरदार का हामिल है। ईरान दोनों आर्मीनिया और अजरबैजान का पड़ोसी मुल्क है और माजी में वो अजरबैजान के मुकाबले में आर्मीनिया की खुलकर हिमायत भी कर चुका है। मगर तब हालात और थे और तुर्की उस वक्त मगरबी ममालिक के ज़ेरे साया था। मगर अब तुर्की की मदद से अजरबैजान अगर आर्मीनिया को शिकस्त दे देता है तो ईरान उसको अपने लिए एक बड़ा खतरा करार दे रहा है, क्योंकि तुर्की का बढ़ता हुआ असर ईरान के सूबा तब्रेज में बसने वाले 2 करोड़ तुर्क आजरी नस्ल के बाशिंदों की तरफ से ईरानी हुकूमत के खिलाफ बगावत का खदशा भी बढ़ जाएगा, जो कि पहले ही ईरान की तरफ से आर्मीनिया की पसे पर्दा मदद करने पर सरापाए एहतजाज हैं। और अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग शुरू होने के बाद तब्रेज में खूनी एहतजाज भी किया गया, जिसमें कई हजार अफराद को गिरफ्तार करने की खबरें भी आम हैं। यूं अमेरिका इस सारी सूरत हाल को ईरान तुर्की मुमकिन कशीदगी की सूरत में मॉनिटर कर रहा है और अमरीकी थिंक टैंक का इस जंग में खामोश रवैया भी इसीलिए है कि ईरान और तुर्की को एक दूसरे के सामने खड़ा होने दिया जाए, जिसका नतीजा इसराइल, फ्रांस सब के लिए अच्छा निकलेगा। इसलिए ईरान से लेकर अमेरिका, फ्रांस और दीगर आलमी ताकतें इस जंग में तुर्की के किरदार को नुमायां करने में लगे हुए हैं और ये ग्राउंड बनाया जा रहा है कि तुर्क अफवाज इस जंग में आर्मीनिया के लड़ने में मसरूफ हैं। इसी सिलसिले में चंद रोज पहले आर्मीनिया की तरफ से ये दावा किया गया था कि तुर्की के F-16 तैयारे ने इसके रूसी साख्ता S-25 तैयारे को मार गिराया है और साथ में फ्रांस की तरफ से भी तुर्की पर शामी जंगजुओं को जंग में भेजने का इल्जाम लगाया गया। दोस्तों, ताज़ा तरीन पेशरफ्त के मुताबिक तुर्की के F-16 तैयारों की अजरबैजान में मौजूदगी के सबूतों के तौर पर सैटेलाइट तस्वीर जारी की गई है, जिसमें दिखाया गया है कि तुर्की के F-16 तैयारे अजरबैजान के फिजाई अड्डे पर मौजूद हैं और वो आर्मीनिया के खिलाफ जंग में भरपूर हिस्सा भी ले रहे हैं। ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर को तुर्की के खिलाफ आलमी रायआमा को हमवार करने की तरफ एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। तुर्की के F-16 तैयारे आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग के मकाम से 50 मील की दूरी पर वाकई एक फिजाई अड्डे पर देखे गए हैं। इन सैटेलाइट तस्वीर के मंजर-ए-आम पर आने के बाद फ्रांस समेत दीगर ममालिक की तरफ से तुर्की पर आर्मीनिया के खिलाफ जंग में अपनी अफवाज को भेजने का इल्जाम दुरुस्त करार दिया जा रहा है। दिफाई अमूर के माहिरीन के मुताबिक इन तस्वीर से एक तरफ फ्रांस और इसके हम ख्याल ममालिक को तुर्की के खिलाफ इक़दामात का जवाब मिलेगा, तो वहीं ईरान भी तुर्की की मदाखलत पर चुपचाप नहीं बैठा रहेगा और ये मुमकिन है कि ये जंग पूरे खित्ते में फैल जाए। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान होने वाली इस जंग के नतीजे में कौन कौन से मुल्क जो है वो ज्यादा फायदा उठा सकते हैं और किन के कहने पे कौन सा ऐसा मुल्क है जिसकी शह पर ये जंग लड़ी जा रही है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।